नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि दुनिया में लोग कहते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बताऊंगा जिनका कोई उत्तर नहीं है। आज तक दुनिया में कोई दे भी नहीं सका और न दे पाएगा। ये आपको चुनौती भी है। पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न, मैं क्यों हूं। और तीसरा प्रश्न, मैं कहां हूं। और चौथा प्रश्न कि जन्म से पहले मैं कहां था। और पांचवा प्रश्न, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा। ये 5 बुनियादी प्रश्न हैं और इस मानव जाति के इतिहास में ये पांचों प्रश्न मनुष्य के लिए, मनुष्यता के शिखर पर पहुंचने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानना बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं से ही आता है और स्वयं से ही मिलता है। इस जुबान से, इस शब्दों के संसार से, किताबें पढ़ के, धार्मिक ग्रंथ पढ़ के नहीं आता। इन प्रश्नों के उत्तर किसके पास थे? बुद्ध के पास थे, कबीर के पास थे, नानक के पास थे, तुलसी साहब के पास थे, रविदास के पास थे, वाल्मीकि के पास थे, सूरदास के पास थे, दादू दयाल के पास थे। ये ऐसे परम संत हैं। इन्हीं को पढ़ पढ़ के हम दुनिया को ज्ञान देते हैं, बताते हैं, लेकिन किसी के अनुभव का ज्ञान, इन संतों ने जो संसार को ज्ञान दिया है वो अक्षरों के माध्यम से किताबों में लिख दिया गया और उसी को पढ़ के हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये उत्तर सही नहीं है। प्रश्न हमें स्वयं से पूछना है और हर दुनिया में हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए प्रश्न है और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं का दरवाजा खुलता है तो सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप मिलता है। और ये जवाब तभी मिलेगा जब आप किसी संत महापुरुष की शरण में जाएंगे। सच्चे संत महापुरुष, सतगुरु, ये ढोंगी पाखंडी नहीं, उनसे इनका रास्ता लेंगे, नाम लेंगे, सच्चा नाम सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से ही इनका जवाब आपको मिलेगा। और जब मैं कौन हूं का जवाब मिलता है तो मैं कहां हूं, क्योंकि ये आपको लगता है पृथ्वी पे हो, लेकिन ये हमने शब्दों से बनाया है। पृथ्वी अक्षर है, उनसे हमने एक संबोधन से बता दिया पृथ्वी पे है, आकाश है, पाताल है और अग्नि है, वायु है। लेकिन यह भी जब नहीं थे इस विराट अस्तित्व में तो क्या था? हमने नाम तो दे दिया और कहां है हमें पता नहीं, बस कहते हैं पृथ्वी पे है, शब्दों से कह दिया। लेकिन ये पृथ्वी कहां है इस विराट अस्तित्व में, क्या पता है? और जब ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश कुछ भी नहीं था, फिर क्या था? तो जवाब वही है। लोग कहेंगे विराट अस्तित्व। अगर विराट अस्तित्व नहीं था तो क्या था? तो कहेंगे शून्य। शून्य एक गोल बना के, वो शून्य बना के शून्य था। अब शून्य नहीं था तो क्या था? तो कहेंगे महाशून्य। अब फिर वही प्रश्न है कि महाशून्य नहीं था तो क्या था? तो ये बड़ी प्रश्नों की लंबी यात्रा है, इसमें उलझ कर रह जाएंगे, लेकिन इस रहस्य को खोल नहीं पाएंगे कभी। स्वयं की यात्रा से ही, स्वयं के अनुभव से ही इन रहस्यों से पर्दा उठता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आप क्या समझते हो? आप किताबों को पढ़ लेते हो, किसी संत महापुरुष के अनुभव जो लिखे उनको पढ़ के आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो। पढ़ते रहो, कुछ फर्क नहीं, उससे आत्मज्ञान का कोई लेना देना नहीं। आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, आप इस मेमोरी में बहुत सारी चीजें फीड कर लोगे, जैसे कंप्यूटर फीड हो जाती, और उसको आप लोगों को सुनाने लगोगे तो आपको दुनिया धार्मिक कहेगी और आपको ज्ञानी कहेगी। लेकिन ये उधार ज्ञान है, आप किसी का ज्ञान पढ़ के। आत्मज्ञान स्वयं से होता है और जब स्वयं ज्ञान होगा आपको, तभी इन रहस्यों से पर्दा उठेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां हूं। और जन्म मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, जन्म से पहले कहां था, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे,
ये असली बुनियादी प्रश्न है मानवता के, मनुष्य के। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं खोजता और व्यर्थ की चीजों में संसार में पड़ा है तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए स्वयं की तलाश करो, स्वयं को खोजो। जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत कम, क्षण भंगुर है। कब मृत्यु आपके आगे आके खड़ी हो जाएगी पता नहीं। इसलिए आप जल्द से जल्द किसी सतगुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए, उससे नाम लीजिए और ध्यान भजन करिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।